नमस्कार, फैशन टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हम गूंज काव्यमाला। आज गूंज काव्यमाला में हमारे बीच उपस्थित हुई हैं संस्कारधारी की जानी मानी कवित्री मिली खोखले जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मिली खोखले जी संगीत के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा बरकरार रखे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। संगीत की बहुत अच्छी शिक्षिका हैं। मिली जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद जी। मिली जी ने बहुत सारे प्रेरणा गीत लिखे हैं, बच्चों को हमेशा प्रेरणा देती आई हैं। और मैं मिली जी आपके लिए यही कहूँगी कि आपका व्यक्तित्व, आपका ज्ञान, आपका व्यक्तित्व, आपका ज्ञान, आपके विचार, आपका परिधान सारे वातावरण को सुभाषित करता है, क्योंकि आप हिंदुस्तान को परिभाषित करती हैं। तो मैं पुनः नमन करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप इस समय कोरोना महामारी जो विश्व में व्याप्त है, इसके लिए अपने विचार व्यक्त करें। क्या सोचती हैं इस विषय में? हाँ माधुरी जी, इस समय तो ये बहुत ही ज्वलंत विषय है जी। और देश के चारों तरफ सभी कोनों में, बजाय देश की पूरे विश्व में मतलब ये संकट आया हुआ है। जी बिल्कुल। और सभी इस कठिन समय से निकलने के लिए सब अपने अपने तरह से लगे हुए हैं। हाँ। और आप तो जानती हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश विश्व में काफी मतलब इसमें आगे है जी। सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं और सभी स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, सभी पुलिसकर्मी कितने आगे आकर और हमारे सभी संक्रमण को बचा रहे हैं और ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पुलिस है, अपने बैंक के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं। वाकई में इनका विशेष योगदान है। बिल्कुल। और अच्छा, एक बात और मैं इस कार्यक्रम में बताना चाहूंगी कि इन लोगों का तो नाम लिया जाता है, लेकिन कोल माइंस के कर्मचारियों का तो नाम तक नहीं लिया गया है इस दौरान। मैंने अभी तक किसी चैनल में ऐसी विशेष जानकारी उन लोगों के विषय में नहीं देखी। इस मंच से मैं कोल माइंस के कर्मचारियों को, कोल माइंस में जो कार्य कर रहे हैं सैनिक, उनको नमन करती हूँ। इस मंच के माध्यम से सभी को नमन करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप एक सबके लिए एक प्रेरणा गीत देश के लिए आप दें। बहुत अच्छे गीत गाती हैं, स्वयं लिखे हुए गीत गाती हैं मिली जी। तो आप, मैं चाहूँगी कि एक गीत इसके साथ अपना परिचय दें। जी हाँ बिल्कुल ज़रूर। वही मैं जैसे बताया कि सभी इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। लिखने वाले लिख रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं। और संस्थाएं हैं जिनसे जो भी मदद करते मन रही कर रहे हैं। तो हमने भी एक छोटा सा लिखा है जी। और बच्चों को तो मैं सिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के एक अंदाज में देश का है और क्या बात, उसी में छोटा सा हमने कोरोना का भी परिचय, शायद आपको अच्छा लगे। और दर्शकों स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है जी। भारत के लिए मैं कहना चाहूँगी कि भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो। क्या बात है। भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो। भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो। इस महामारी में, विश्व की लाचारी में, भारत तेरी जय हो। थोड़ा सा लिखा आगे जी। मेरे देश की सेवा में सारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी। क्या बात है। मेरे देश की सेवा में सारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी जान हथेली लेके चले। वाह वाह वाह। सारे सफाई और स्वास्थ्य कर्मी जान हथेली लेके चले। सारे सफाई और पुलिस कर्मी, चाहे वो एबोला हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो एबोला हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे कोरोना की हो महामारी, चाहे कोरोना की हो महामारी। भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो। भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो।
बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा देश का इतिहास बहुत देखते बढ़िया हैं। बढ़िया। मेरे प्यारे देश का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे देश का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। चाहे रानी लक्ष्मी, चाहे रानी पद्मिनी, चाहे रानी लक्ष्मी, चाहे रानी पद्मिनी, चाहे निर्भया की हो शहीदी। क्या बात है। चाहे निर्भया की हो शहीदी। भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो। विश्व की लाचारी में, इस महामारी में, भारत तेरी जय हो, भारत तेरी जय हो। क्या बात है। भारत तेरी जय हो। क्या बात है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेरणादायक गीत, भारत देश के लिए समर्पित गीत, नव युवकों को जागृत करने वाला गीत अभी आपके सामने पहुंचा रही थी मिली कोकले जी। और भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। तो वाकई में भारत की जय होगी। सब हम सब ये चाहते हैं। तो भारत भा यानी भाने वाला, रथ अर्थात लगा हुआ कार्यशील देश भारत। गर्व है हमें हमारे देश पर एवं उसकी इस पहचान पर। हमारा देश दुनिया रूपी खान का नायाब हीरा है। हमने इसे बड़ी जतन और मिन्नतों से संवारा है और इसकी रक्षा करना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। निश्चित रूप से। तो आगे और भी आप क्या सोचती हैं इस महामारी के दौरान आपको किस प्रकार से पीड़ा हुई? इस बीच हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों तक अपनी बात रखें। वही सोच के लगता है कि भारत ने इतने कदम आगे बढ़ाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी कोशिशें की है ना। चारों तरफ से हम देखते हैं, समझ में आता है, समाचार मिलते हैं और लोगों के अंदाज से, उनके विचारों से भी समझ में आता है कि वाकई में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। लेकिन अचानक ही जो प्रकृति की मार पड़ी है, बिल्कुल, तो इससे बहुत फर्क पड़ा है। हर क्षेत्र में फर्क पड़ा है। काफी पीछे हो गए हैं हम, बिल्कुल, है ना। लेकिन एक बात है, भारत की लोगों की बहुत जिंदा दिली मैंने देखी है ना। ये आपने भी देखा होगा। तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं और लोगों के मनीषियों के और दिग्गजों के विचार जब देखते हैं, और लगता यानी कि एक छोटा आदमी भी अपन देखते हैं, मजदूर वर्ग का भी हो, तो अपने उसके अंदर की जिंदा दिली खत्म नहीं होती है ना। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद लोग लगे हुए हैं। और ये हमारे भारत की महिमा है, इस धरती की, गंगा की, और पुरातन काल से चला आ रही परंपराएं है ना, रामायण महाभारत काल से। तो मुझे लगता है कि जरूर हमारा देश जीत जाएगा। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा हमारा देश ज्यादा अच्छी तरह से सफलता हासिल करेगा। और हम देख रहे हैं कि कर भी रहा है जी। तो पीड़ा तो है एक जगह, लेकिन एक तरफ हमें इस बात की खुशी है और संतोष है कि नहीं, हम निकल जाएंगे। अच्छा, इस बीच लोगों का कहना है कि गरीबों की मदद तो सरकार कर ही रही है ना। गरीब और जो अमीर है वो स्वयं में सक्षम है, लेकिन इस बीच मध्यम वर्ग ज्यादा परेशान है। मध्यम वर्ग किसी से बोल नहीं पाता है ना। उसके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। बोले किसी से मांग भी नहीं सकता। उसके लिए क्या है कि वो कैसे मदद हो सकती है, कैसा क्या कर सकते हैं। आपके दिल में भी तो उठता होगा, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये मध्यम वर्ग वास्तव में परेशान है। सही बात है। हम लोग उसी से आते हैं, मध्यम वर्ग से ही आते हैं, और ये बहुत बड़ा वर्ग है और देश को समृद्ध करने में इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे नजरअंदाज नहीं कर सकते किसी कीमत पे, है ना। तो मुझे भी लगता है जो ऊंचा वर्ग है, जो समृद्ध है जी, वो तो है, और एक जो निचला वर्ग है, जो नीचे तबके का है, अपनी अपनी सेवाएं अपने हिसाब से प्रतिदिन कमाने वाले या जैसा भी छोटा मोटा। लेकिन ये जो बीच का वर्ग है, इसकी अपनी एक पीड़ा है कि ना वो बहुत धनाढ्य है और ना ही वो एकदम ऐसा है, अपनी मेहनत करता रहता है। तो उसके लिए भी आवश्यक है कि सरकार या देश के समृद्धशाली लोग भी अपनी संस्था बना के या पर्सनली भी ऐसा कर सकते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए, ऐसा, है ना। क्योंकि वो ठीक है, देश की जो सरकार है या विशेष लोग, इनको सारे लोगों का लेकर देखना है जी। लेकिन ये वर्ग अछूता सा रह जाता है थोड़ा।
तो पीड़ा तो होती है निश्चित इस क्षेत्र में। बिल्कुल सब शिक्षक परेशान है, प्राइवेट शिक्षक परेशान है, बहुत परेशान, बहुत। प्राइवेट शिक्षक तो किसी से बोल भी नहीं सकता, हाँ है ना, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता है कि उसको क्या पीड़ा है। हाँ। जितना हो सकता है वो इस महामारी में सहयोग कर रहे हैं, ना बोल के कि चलो हमसे जितना हो सकता है हम उतना करें। और भी अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो दर्शकों को सुनाएं। ऐसी मेरी कविताओं में थोड़ा देश का ही रहता है, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। और थोड़ा सा इसमें राजनीति है ना। जी जी जी, स्वागत है, बिल्कुल जी, तो स्वागत। बताना चाहूँगी कि ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, चारों तरफ वोट का हो हल्ला हो रहा है। जी ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ वोट का हो हल्ला हो रहा है। कि देश के नेताओं में फूट पड़ी भारी है, सबको अपनी ही पड़ी है, सबकी अपनी ही पारी है। देश के नेताओं में फूट पड़ी भारी है, सबको अपनी ही पड़ी है, सबकी अपनी ही पारी है। गठबंधन के नाम पे धोखा हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, चारों तरफ वोट का हो हल्ला हो रहा है। यानी मैंने देखा इतने कठिन समय में भी कुछ लोग अपना ही सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ धोना चाह रहे हैं बहते जल में, मतलब उनको ये नहीं लग रहा है कि हाँ ऐसे लोगों की मदद करें। हाँ, तो वो मुझे लगता है बिल्कुल आपकी जो रचना है प्रेरणादायक है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में भी लोग ऐसा सोच हाँ। सकते हैं, तो ख्याल आया तो लिखा। जी स्वागत है। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में रहते हैं, बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में रहते हैं, हाथ भी मिलाते और गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते और गले भी मिलते हैं। पर नेता अपने झूठ से झांसा दे रहा है, क्या बात है, अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चारों तरफ वोट का हो हल्ला हो रहा है। कि सारे लोग देश को चलाना चाहते हैं, सही बात। अपनी टीम लेके सोचते हैं कि मैं आगे आऊँ और देश को चलाऊं, इतना आसान तो नहीं है। नहीं है कि सारे लोग देश को चलाना चाहते हैं, शिक्षित हो के बात का तरीका नहीं जानते हैं, बहुत बढ़िया। शिक्षित हो के बात का तरीका नहीं जानते हैं। कि चोर चौकीदार को हराना चाहता है, वाह, अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चारों तरफ वोट का हो हल्ला हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। क्या बात है। थोड़ा सा अंतिम बंद में देखना चाहूंगी। स्वागत। कि निज स्वार्थ में छोड़े न कर्मवीर को, जी मतलब ऐसा हो कि हम अपने स्वार्थ में जो कर्मठ लोग हैं उन्हें भूल जाएं। जी तो इसमें बताना चाहती हूँ कि निज स्वार्थ में छोड़े न कर्मवीर को, एकजुट रहे मौका देना जयचंद को, एकजुट रहे मौका देना जयचंद को। बागियों का देखो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, चारों तरफ वोट का हो हल्ला हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, चारों तरफ वोट का हो हल्ला हो रहा है। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया। तो कहते हैं ना कि जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है। क्या बात, जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला। पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा है, पेड़ खड़ा रहता है। बिल्कुल सही। जिसमें जज्बा है, जिसमें हौसला है, वो बिल्कुल खड़े हैं। बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, मुसीबतें आती हैं जाती हैं, लेकिन हौसला जिसके पास है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। ये तो बस यही तो एक पहचान है जिंदा दिली और हौसला वालों की जी, इसको बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि और पर्यावरण के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगी आप? बिल्कुल बच्चों को। हाँ, बच्चों को। और मैं तो समझती हूँ पर्यावरण के लिए तो सभी को, बच्चे बूढ़े जवान सबको जागरूक रहना जी 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 है ना। हमारे चारों तरफ हरियाली रही तो बहुत
मस्ट चीज है, बहुत जरूरी है कि एक तो वो अच्छी दिखती है, खूबसूरत है और हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ना। लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ पेड़ कम काटे जाएं और उगाए जाएं इतना काफी नहीं है, उसके लिए जागरूक होना चाहिए। उनकी देख रेख, जो फूल उगाए जाते हैं उनका तोड़ना या उनका तोड़कर जब भगवान को चढ़ाया जाए, गुलदस्ते पड़ना, फिर उनका भी उपयोग होना, क्योंकि वो सब में प्रकृति की जान बसी है, किसी भी चीज की बर्बादी नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बहुत खास भूमिका है जल की, है ना। तो मैंने देखा है कि पानी बहुत लापरवाही से लोग यूज करते हैं, हम भी कर देते हैं। तो इन सब में हमको बराबर देखना चाहिए कि महिलाएं भी हैं गृह कार्य में, जो दैनिक जीवन में यूज करती हैं महिलाएं घरेलू में, रसोई में, तो बहुत पानी बचाया जा सकता है। स्नान के समय भी शावर कम यूज करें, सब्जी धोने सब में भी इकट्ठा करें, उनको पौधों में डालें और यही बच्चों को प्रेरणा दें। कचरा, सूखा गीला कचरा, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे नगर निगम कितना आगे आए, जबलपुर और सभी, तो इन सब के लिए सफाई का भी बहुत ध्यान रखें, गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखें। तो मैं समझती हूँ कि पर्यावरण एक बड़ा विषय है, सब तरफ निगरानी रखते हुए और एकदम सचेत होकर सारे लोग एकजुट होकर काम करें तो निश्चित रूप से हम सबकी जीत होगी, प्रकृति की जीत होगी। जैसे अभी लॉकडाउन इतना देश को साफ सुथरा कर दिया है, नदियों को, है ना, जलों को, तो मैं समझती हूँ ये अच्छा कदम है और आगे हफ्ते में एक दिन तो लॉकडाउन हमेशा रहना चाहिए ताकि प्रकृति को भी सांस लेने का अवसर। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा संदेश मिली खोखले जी ने प्रकृति के विषय में दिया। तो मैं भी गूंज की ओर से, पैशन म्यूजिक टीवी की ओर से संस्कार धानी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर लगाओगे एक पौधा बन के पेड़ लहराएगा, अगर लगाओगे एक पौधा बन के पेड़ लहराएगा, कुदरत के दामन में तुम्हारा योगदान हो जाएगा। क्या बात है, सच बात। फूल भी देगा, फल भी देगा, सांसें देता जाएगा, हरी भरी होगी ये धरती और जीवन मुस्काएगा। कोयल कूकेगी अमवा पे और पपीहा गाएगा, मस्त फिजा की मस्त लहर में भंवरा भी गुनगुनाएगा। डाल डाल कूदेंगे वानर, मोर भी नाच दिखाएगा। डाल डाल कूदेंगे वानर, मोर भी नाच दिखाएगा। चिंगाड़ेगा हाथी भी फिर, शेर भी दहाड़ लगाएगा। क्या बात, सही वक्त पर वर्षा होगी, सूखा कभी ना आएगा। क्या बात है। धरती उगलेगी, अनाज कोई भूखा ना मर पाएगा। बहुत। अगर लगाओगे एक पौधा बन के पेड़ लहराएगा, कुदरत के दामन में तुम्हारा योगदान हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत। तो सभी का आभार व्यक्त करती हूँ मैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।